आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आप लोगों के साथ आपका अपना नदीम अकरम। जमीयत उलमाए हिंद द्वारा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। गोदी मीडिया ने जिस तरीके से नफ़रत, तबलीगी जमात और ख़ास तौर पर मुसलमानों को बदनाम करने वाली ख़बरों को चलाया, उसके खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने एक पिटीशन दायर की थी। उस पिटीशन को तमाम मीडिया चैनलों ने जो खुद मुस्लिम लिबास लेकर के बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि जो जमीयत की पिटीशन है उसे खारिज कर दिया गया है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की गई है। उस रिपोर्ट को मैंने आप लोगों के सामने रखा जिसमें एजाज मकबूल से फ़ोन पर बात की गई। तो उस वीडियो को जब सच्चाई लोगों के सामने रखी तो लगभग 12 लाख लोगों ने उसे देखा और लोगों ने ये जानने के लिए कहा कि आखिरकार सुनवाई पर आप बने रहिए। आपने बाबरी मस्जिद की सुनवाई भी हम लोगों के सामने रखी थी, तो हम चाहते हैं कि आप इस पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये खबरें हैं जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई नफरत फैलाने वाले मीडिया के खिलाफ, जिसे जमीयत उलमाए हिंद ने अपनी पिटीशन दायर की थी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े समेत तमाम न्यायाधीशों ने इसकी सुनवाई की, जिसमें 8 लोगों ने जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से पिटीशन दाखिल की थी और इसको एक्सेप्ट करने वाले 5 लोग थे, जिस पर पूरी तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। मरकज मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाने वाली जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और प्रेस काउंसिल से जवाब मांगा है। जमीयत के अनुसार 1995 के केबल टीवी एक्ट के तहत सांप्रदायिक तरीके से रिपोर्टिंग करने वाले चैनलों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। जमीयत की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि लोगों को कानून व्यवस्था के मुद्दे को भड़काने ना दे, ऐसी चीजें बाद में कानून व्यवस्था का मुद्दा बन जाती हैं। मामले पर कोर्ट 2 सप्ताह बाद फिर सुनवाई करेगा। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद द्वारा दायर याचिका कोरोना वायरस महामारी फैलाने को निजामुद्दीन मरकज की घटना से जोड़कर कथित रूप से सांप्रदायिक नफरत फैलाने से मीडिया के एक वर्ग को रोकने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एम.एम. शांता गोदर की 3 सदस्यीय खंडपीठ जमीयत की याचिका पर सुनवाई कर रही है। जमीयत ने याचिका में केंद्र सरकार को फर्जी खबरों को रोकने और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का कोर्ट से निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराने के लिए तबलीगी जमात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के पश्चिम निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात मरकज में मार्च में हुए धार्मिक कार्यक्रम में करीब 9000 लोग शामिल हुए थे। तबलीग मरकज का कार्यक्रम भारत में कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण फैलाने का एक मुख्य कारण बन गया है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले अधिकांश व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों के सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों में गए, जहां वे अन्य लोगों के संपर्क में आए और इससे कोरोना वायरस संक्रमण फैला। पूरा प्रकरण पहला लॉकडाउन लागू होने के बाद सामने आया था। अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मीडिया के खिलाफ केस चल रहा है, वहीं ढेर सारे राष्ट्र विरोधी आरोपों के बावजूद अदालतों ने तबलीगी जमातियों को एक झटके में ही निजी मुचलकों पर रिहा कर दिया। अभी मेरठ और शाहजहांपुर जैसे गिने चुने जिलों में सिर्फ ऐसे विदेशी तबलीगियों को नहीं रिहा किया गया जिनकी वीजा अवधि चूक गई है। बहरहाल जमात एपिसोड तो दी एंड पर पहुंच चुका है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया अभी जमाती को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर ही रहे हैं। इसी क्रम में रिपब्लिक भारत भी है जो लगातार जमात के खिलाफ जहर उगल रहा है। कल रिपब्लिक भारत ने एक पुरानी खबर को नई खबर बनाकर
फिर से देश को गुमराह करने की कोशिश की। चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाया, जिस पर फरीदाबाद पुलिस भड़क गई और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके रिपब्लिक भारत को फटकार लगाते हुए कहा, रिपब्लिक भारत पर आज ब्रेकिंग न्यूज के रूप में खबर चलाई गई कि इंडोनेशिया व फिलिस्तीन मरकज जमाती फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किए। ये 12 मई को गिरफ्तार किए गए व 19 मई को कोर्ट से रिहा हो गए थे। कृपया जानबूझकर पुरानी खबरों को ब्रेकिंग के रूप में चलाकर दर्शकों को गुमराह ना करें। आप लगातार देख रहे हैं कि नफरत जो है वो फैलाई जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे नफरती एंकरों और नफरती चैनलों पर कार्रवाई करने के लिए ऑर्डर दिया है और इस पर जवाब मांगा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की देखरेख में ये कदम उठाया गया और सुनवाई की गई। जमीयत उलमाए हिंद की ये पिटीशन थी जिसको लेकर के दाखिल किया गया और सुनवाई की गई, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद के एडवोकेट एजाज मकबूल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें ये बताया कि हमने 1995 का दौर देखा था जब ऐसा ही नफरत फैला रहा था मीडिया, तो सरकार ने उसके खिलाफ कदम उठाया था और ये दौर है कि सरकार को कदम उठाना चाहिए। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ये सरकार के हाथ में है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजा था, 2 हफ्ते का समय लिया था। 2 हफ्ते के समय के बाद जो है आज फिर सुनवाई हुई, जिसमें ये बातें रखी गई एजाज मकबूल द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से कि जो नफरत फैलाने वाला मीडिया है उसके खिलाफ आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम है जो सराहनीय है, जो देखा जा सकता है कि जब सरकार जवाब देगी, क्योंकि हम तमाम केसों में ये देख तो रहे हैं कि सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, पर क्या सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया जा रहा है, और जवाब दिया जा रहा है तो क्या जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि हमने सीए एनआरसी केस में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, सरकार से कोई जवाब नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, पर क्या जवाब दिया गया इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। तमाम मुद्दों और तमाम पहलुओं पर लोगों की नज़र बनी हुई है। लगातार लोग ये सवाल कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जमीयत उलमाए हिंद को भेजा था, क्या कदम उठाया गया, लोग लगातार सवाल कर रहे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में नफरत फैलाने वाले मीडिया के खिलाफ खासतौर पर कार्रवाई हुई है। पर मीडिया जो है, जो बड़े बड़े एंकर हैं, अभी भी नफरत फैलाने से खासतौर पर जमीयत और जमात को लेकर के उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जमात को लेकर के ये नफरत अभी भी परोसी जा रही है, फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं। जहां अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर एक बड़ी हेडलाइन के साथ, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ये खबर फैलाते हैं कि आज के दिन यानी कि 26 मई को तबलीगी जमात के विदेशी जमातियों को गिरफ्तार किया है फरीदाबाद पुलिस ने। इनके झूठ का पुलिंदा जो होता है, कुछ ही देर बाद ट्विटर पर फरीदाबाद पुलिस कर देती है कि आप 14 तारीख की न्यूज़ को 26 तारीख में फिर से दिखाने के चलते क्या दिखाना चाहते हैं। तो हर जगह जो मीडिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि मीडिया ख़ास तौर पर मुसलमानों को बदनाम करने वाली या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली खबरों का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या कुछ बातें निकल करके आएंगी, इस पर बने रहिए। मैं तमाम खबरों के साथ आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।